पूर्व सैनिकों के धरने का 100वां दिन, जंतर मंतर का माहौल बहुत ही जबरदस्त है और पूर्व सैनिक अभी भी डटे हुए हैं। आज सेंचुरी लग गई, यानी सैकड़ा बना दिया धरने का। जो कहा जा रहा था क्या 100 दिन टिकेंगे पूर्व सैनिक, लेकिन पूर्व सैनिकों ने जो मोर्चा संभाला 50 दिन पूरे किए और आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। जंतर मंतर में बहुत कठिनाइयां आई, कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन अंतोतत्वा सब सॉल्व हो गया और पूरे पूर्व सैनिक आपस में मिलकर एकजुट होकर OROP-2 की जो विसंगतियां हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि तब तक लड़ेंगे जब तक फतेह हासिल नहीं होगी, जीत हासिल नहीं होगी, मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं वैसे यहाँ दिल्ली से आया हूँ, रहने वाला हिमाचल प्रदेश रोडू से हूँ, चिड़गांव तहसील से। काफ़ी दूर दराज में मेरा एरिया। आज तो पूरे देश में प्रदर्शन है। आज पूरे देश में प्रदर्शन है, तो आज हमारे 100 दिन पूरे हो गए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। और ये सरकार जो है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ से कोई भी अभी तक नुमाइंदा सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं आया है। नहीं आया है सरकार की तरफ से। 500 मीटर दूरी पर सरकार और नुमाइंदा नहीं आ रहा। कहाँ से आए हैं सर आप? मेरा नाम जितेंद्र बहादुर राय है। मैं प्रयागराज से चल के अभी आया हूँ और बिहार से भी कुछ पूर्व सैनिक अभी चल के यहाँ पे आ रहे हैं। जिस दिन 20 तारीख को ये धरना चालू हुआ था, उस दिन भी हम लोग आए थे। आज हमारे धरने का 100वां दिन है। आज भी हम इस धरने के अंदर आए हैं केवल यह दिखाने के लिए कि यह धरना केवल दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर आज पूरे जिले के अंदर SDM को ज्ञापन दिया जा रहा है। और इस धरने के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि यह धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप लोग 100 दिन कवर किए हो, आपको सब मांगे पता है, लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं के आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि एक्सेप्ट आदमी हर विभाग में होते हैं। हमारे विभाग में कुछ एक्सेप्ट आदमी हैं जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारा यूज करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे कपिल भाई ने इस चीज को निसार करके उनको यहाँ से भगा दिया। उनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए और इस कमेटी के लिए जोरदार ताली चाहिए जो कि 100 दिन से इस धरना को चला रहे हैं। और इसी प्रकार अनवरत यह धरना चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सबसे दुख की बात आपको एक बात बता दें, जो सबसे दुख की बात है कि यहाँ पर बगल में संसद भवन है, बगल में प्रधानमंत्री जी हैं, बगल में रक्षा मंत्री जी हैं, होली दिवाली जाकर सैनिकों से मिलते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर 100 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक दिन भी उनको 1 मिनट के लिए समय नहीं मिला। सबसे बड़े दुख की बात है। वो कौन सी बात है जो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं? वो कौन सी बात है वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं? पूर्व सैनिकों की बात होती है, जब सैनिकों की बात होती है प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर एक्टिविटी में हर तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं वो सैनिकों के साथ हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 100 दिन हो गए और प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है? वो ड्रामेबाजी है जो आप प्रधानमंत्री बॉर्डर के ऊपर जा कर के वर्दी पहनते हैं, लेकिन वो तो दिखाई उनको दे रहे हैं। जो हम जहाँ पर बैठे हैं धरने के ऊपर एक सर्विस में, हमारी तरफ ध्यान नहीं है। हमारी तरफ ध्यान 100 दिन से नहीं है, आज से नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत प्रदर्शन किए हैं। अभी जो आज तक का प्रदर्शन है वो 100 दिन हो चुके हैं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। लेकिन देखो हमें बार बार झूठे वादे कर रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि आपकी 6 मांगें पूरी कर ली है, लेकिन हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई हमारे पास आदमी नहीं आया है। आज भी देखो पूरे देश के। कहाँ से आए हैं आप? मैं बठिंडा पंजाब से। बठिंडा से आए हैं, बिहार से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। आपके पास आता हूं सर, ये जो नेता हैं एक तो सुन नहीं रहे हैं कुछ, और उस पर खून जलाने के लिए बयान भी आते हैं, उल्टे सीधे कई नेताओं के बयान आते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, देश का रक्षा मंत्री जी डरे हुए हैं, इस वजह से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। जो बयान दे रहे हैं वो उनके ही चट्टे बट्टे दोस्त हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने तो कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आप जो बात कह रहे हो तो कुछ लोग जो छोटे राजनेता हैं वो बयान। सर इसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूंगा, इतने ज्ञापन दिए गए हैं, तहसील लेवल से ज्ञापन दिए हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन की कोई कॉपी नहीं पहुंची? जो आप उनका पक्ष रखते हुए ये बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे, बोल तो इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो डरे हुए हैं और उन्होंने गलती की है। तो कुछ नहीं सर, 2024 का जब चुनाव
गांव होगा, जिन जिन सांसदों को हमने ज्ञापन दिया है, जब वो हमारे मोहल्ले में प्रचार के लिए आएंगे तो हम उस समय उनसे पूछेंगे कि हमारे ज्ञापन का क्या हुआ। ये जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व सैनिकों की मांग है। पूर्व सैनिक 2014 के अंदर भी सरकार बनाने में पुरजोर मदद किया था, 2019 में मदद किया था, 2024 में तभी मदद होगी जब हमारी मदद सरकार करेगी, हमारी मांग को पूरी मानेगी। जिन जिन को हमने दिया ज्ञापन सबसे मिलेंगे। आज एसडीएम को हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। ये केवल हम अपना धरना शांतिपूर्वक चला रहे हैं, शांतिपूर्वक चलाते रहेंगे। हम वो कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे जो कि कोई भी अराजक बातें हों, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, हम देश के सेना के जवान हैं। अगर हम अपने देश की 1 इंच जमीन किसी दूसरे को नहीं दे सकते तो अपने हक की चीज दूसरे को कैसे लेने देंगे? इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। बहुत बात कह रहे हैं, लगातार ये बात उठ रही है। 100 दिन हो गए हैं, कुछ नाराजगी भी है, लेकिन अभी जो आंदोलन जो हो रहा है आज जो अलग अलग जगह पे ज्ञापन दिया जा रहा है, ये पहले भी हो चुका है। आप लोगों ने किया था शायद 1-1.5 महीने पहले ऐसा किया था। नई क्या कदम है, नया क्या कदम होगा? ये तो देख लिया, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आंदोलन देख लिया कि जगह जगह जाके ज्ञापन दिए, डीएम को दिए, या इसके आगे की कदम क्या है, क्या सोच रहे हैं? इसके आगे के लिए अभी हम आज फिर सभी डीसीओं को और उनको ज्ञापन दे रहे हैं अपनी अपनी स्टेट वाइज। और ये मैं सबसे पहले इस कमेटी का और इसका धन्यवाद और हमारे सैनिक भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि इतने धैर्य के साथ में आज हमारा ये धरना 100वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और हमने अनुशासन का पालन करते हुए सरकार को ये चेतावनी देने की कोशिश की है हर बार कि हमारे सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके धैर्य की परीक्षा ना ले, नहीं तो आपके लिए ये भारी नुकसान होगा। और हम प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जो हम जो सैनिक हैं ये भीख मांगने के लिए नहीं खड़े हैं, हम ये अपना हक मांग रहे हैं। जो सरकार ने हमको देने की जो सरकार ने हमको देने की घोषणा की है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। हम उस विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन हमारे को दिया वो आखिरी जवान तक नहीं पहुंचा है। हम उस अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं या तो हमारी बात को सुने, नहीं तो आपको सरकार से जाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सतबीर साहब यहाँ लाके टेंट लगा के बैठे थे। उनका सामने मैंने इंटरव्यू किया था, उनका आपने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू मैंने पूरा सुना था। मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये शासन ने कर दिया, हमको मिल गया। अरे भाई 2008 से धरना आप कर रहे हो, 7th पे कमीशन में धरना पे आप थे, तो जब ये हो रहा था तब आप कहाँ थे? अब आप कह रहे हो कि हमसे आके मिल लो, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो जब ये गलत हुआ उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया कि हमारे जवानों के साथ धोखा हो रहा है? अगर आपको पता चला ये तो अब क्यों मिलने को क्यों नहीं विरोध किया जनरल सतबीर ने? और अब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सैनिकों का गद्दार है, वो सैनिकों का गद्दार है जनरल सतबीर सिंह। सुन लो आपसे भी लगवाएंगे। जिस देश का सैनिक सड़कों पर रुको साहब, जनरल सतबीर साहब सारी की सारी झूठ बोल रहा है, झूठा है, फ्रॉड है और वो प्रधानमंत्री का पिछलुंगू है। इस वजह से वो ऐसा धरने पे बोल रहा है। देखिए, जनरल सतबीर के खिलाफ काफी रोष है पूर्व सैनिकों में और धरने का 100वां दिन है। जगह जगह से आए हैं लोग। कुछ और लोगों से बात करता हूं। सर, कहां से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या लग रहा है आप, कुछ सुनेगी सरकार? सुनेगी सरकार, और इसीलिए तो बैठे हैं हम। सुनेगी? हाँ, पहले भी किया है, सरकार ने किया है। और सरकार तो फौजियों की कहानी है, फौज भी तो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती कभी। सरकार तो कोई भी सरकार आ जाए, फौज तो उन्हीं की रहती है। हमें अनोमली जो डाली है वो कंसीडर कर रहे हैं। सरकार के पास बहुत काम होते हैं। हमारा जो हमारी जायज मांगे हैं उन्हीं के लिए हमने वो कर रखा है। एनोमलीज है, जो विसंगतियां हैं, सरकार उनको देखे और ये मान रहे हैं, ऑफिसर भी मान रहे हैं कि विसंगतियां हैं, दबी जुबान में कहते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों ने अब कमान संभाल ली है और किसी दूसरे के हाथ के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे हमारे प्रीमेच्योर को इन्होंने ORP 2 से
बाहर कर दिया है। अभी एक लेटर कुछ दिन पहले मैंने रेलवे मंत्रालय का देखा था कि जो अपना अग्निवीर भर्ती हुई है उनको रेलवे के अंदर आरपीएफ में डालेंगे। तो मैं इस सरकार से, मौजूदा सरकार से, रेलवे मंत्रालय से एक बात पूछना चाहता हूं, जो प्रीमेच्योर पहले के आए हुए हैं उनको कहां रखा अभी तक, जो आश्वासन दे रहे हैं कि हम अग्निवीर को आगे नौकरी देंगे। ये कुल मिला के हमारी पेंशन को बंद करने का एक जरिया इन्होंने खोजा, जो अग्निवीर लेके आए। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं कि आप 3-3 पेंशन ले रहे हो, हम कुछ नहीं कह रहे, हम एक पेंशन ले रहे, उस पे आप कैंची नहीं तलवार चला रहे हो, कभी डीए काटते हो, कभी कुछ करते हो, लोग लुभावने बातें देकर अग्निवीर के अंदर हमारे युवाओं को भर्ती कर रहे हो। 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या गारंटी है कि उनको आप नौकरी दोगे, जब आज हमारे प्रीमेच्योर भाइयों को आपने दर-दर भटकने के लिए छोड़ रखा है, लोगों को प्राइवेट नौकरी पे डाल रखा है, तनख्वाहें नहीं मिलती 3-3 महीने। शोषण हो रहा है पूरे पूर्व सैनिकों का पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये शोषण, हम तो ये कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद नहीं हुआ था, आज हम अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानूनों के अंदर बंधे हुए आज भी हम गुलाम हैं, जिनकी वजह से आज हम दर-दर भटक खा रहे हैं। यही हम कहना चाहेंगे कि अगर सरकारें हम पूर्व सैनिकों के बातों का ध्यान नहीं देगी तो 2024 के अंदर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। भारत माता की भारत माता की जय के नारे की गूंज के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो 100 दिन हो गए हैं उसके बाद सैनिकों का पारा हाई है, गुस्से में है, आक्रोशित हैं, और लेकिन सब्र का बांध अभी टूटा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे, तो लड़ने का जो मादा है, जो सैनिक के अंदर मोर्चे पे डटे रहने की क्षमता है, जो सैनिकों की अपनी क्षमता है, तभी तो 2-2, 3-3 बार सैनिकों के साथ पुलिस ने भी रोका, हिरासत में भी लिया, आपस में भी कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन सैनिकों ने मोर्चा संभाले रखा। सारी विषम परिस्थितियों में सैनिक डटे हुए हैं और उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से कि सरकार उनकी सुनेगी। नहीं सुनेगी तो 2024 की भी बातें हो रही हैं, देखना होगा सरकार कब ध्यान देती है।